हेलो दोस्तों, अगर आप हाई कोर्ट आर ओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाली है। इस सीरीज में ना फालतू बात होगी, ना टाइम वेस्ट, सिर्फ एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, क्योंकि आप धुरंधर हैं और ये धुरंधर सीरीज का डे 5 का क्वेश्चन है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वुमेन विदाउट मैन की लेखिका कौन है? तो इसमें ऑलरेडी टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद करने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में स्टोरी बताऊंगी, देन आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। वुमेन विदाउट बॉर्डर मैन की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है शहरनुश पारसीपुर। शहरनुश पारसीपुर कहाँ की है? तो शहरनुश पारसीपुर हैं ईरान की। ये शहरनुश पारसीपुर कहाँ की लेखिका है? ईरान की हैं। लेकिन अभी ये ईरान में नहीं रह रही हैं। ये कहाँ पे रह रही हैं? ये रह रही हैं अमेरिका में। अब अमेरिका में क्यों रह रही हैं? एक्चुअल में क्या है कि आप ये सोचो कि कोई ऐसी किताब लिखे जिससे लेखक को जेल भेज दिया जाए। उन्होंने मतलब बुक को लिखा वुमेन विदाउट मैन और उसको जेल भेज दिया, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उसको मान लिया कि ये बहुत ज़्यादा रिबेलियस है, बगावत है। आज मतलब वो आपको एक ऐसी सच्चाई बता दे रही हूँ जो आपको मतलब परेशान कर जाएगी कि मतलब उनको कितनी बार जेल जाना पड़ा, कितनी बार चीज़ों को सहना पड़ा। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 5 महिलाओं की कहानी है। इस बुक जो है वुमेन विदाउट मैन, इसमें 5 महिलाओं की कहानी है जो समाज के कठोर नियमों से लड़ती हैं कि कैसे वो अपने आप को जो भी पुराने ख्याल हैं, दकियानूसी चीज़ें हैं धर्म के नाम पे, तो उस चीज़ को कैसे वो टैकल करती हैं और आज़ादी की तलाश करती हैं। वो प्रकृति, इनका जो लिखने का तरीका है ना, वो उसमें आपको प्रकृति को इन्वॉल्व करती हैं। जैसे काश में एक बीज होती और उसमें दब जाती और एक पेड़ बन जाती बगीचे में, एक ऐसे करके एक जगह होती जहाँ पे ये सब लोग जाते हैं, हर औरतें, फिर वो बात करती हैं। मतलब काफ़ी कुछ है उस स्टोरी में। तो आज़ादी की तलाश में सब कुछ दांव पर लगा के ये 5 औरतें जाती हैं, एक बगीचे में मिलती हैं। ये बुक कब रिलीज़ हुई थी, मतलब कब इसको प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित हुई थी 1989 में। 1989 में इसको प्रकाशित किया गया और प्रकाशित करने पर ऐसा लगा जैसे कि लेखिका ने बगावत कर दी हो, नियमों को तोड़ दिया हो। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, इनकी बुक को कर दिया बैन। क्या कर दिया? बैन कर दिया कि ये तो नहीं रिलीज होने वाली है, इसको तो नहीं मतलब पढ़ने देंगे किसी को। उसको बैन कर दिया और लेखिका को कहाँ कर दिया? जेल में डाल दिया। सोचिए, सिर्फ सच लिखने की इतनी बड़ी सजा। उन्होंने सिर्फ सच लिखा, जो उन्होंने फील किया, जो उन्हें महसूस हुआ, उसको उन्होंने लिख दिया, तो उस पर उनको जेल में डालना पड़ा। इसके बाद अभी क्या हुआ है, मतलब लोगों ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना, सब दबाया वुमेन विदाउट मैन। लेकिन अभी इस बुक को क्या किया गया है? इस बुक को मैन बुक जो पुरस्कार है उसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। बहुत बड़ा सम्मान होता है, उसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। जिससे कभी दबाने की कोशिश की गई थी, वही आज पूरी दुनिया में सराही जा रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो एक दिन पूरी दुनिया आपकी आवाज़ सुनेगी। उन्होंने अपनी बुक को लिखा। अब देखो, ये है लेखिका और क्या है, एक्साइल ईरानियन राइटर। एक्साइल मतलब होता है कि उनको वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि निकाल इसलिए दिया गया क्योंकि वो उनको रिवेलियस समझा गया कि ये तो बगावत कर रही है हमारी चीज़ों के खिलाफ। राइटर शहरनुश पारसीपुरा ऑन हर इंटरनेशनल बुकर प्राइज नॉमिनेटेड नॉवल। इनके ये जो नॉवल है वुमेन विदाउट बॉर्डर, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। पब्लिश इन 1989। की बुक कब पब्लिश हुई थी? 1989 में। एक द इंसरेशन ऑफ द पारसीपुरा वॉज जेल्ड। उनको क्या कर दी गई थी? जेल कर दिया गया था। वाइल द नॉवल वॉज बैंड, और नॉवल को कर दिया गया था बैंड। फिलहाल अभी इसमें देखो लिखा है कि ईरान नॉवला वॉज 5 वुमेन सेक्स वर्कर, स्कूल टीचर, अ मैन पावर हाउस वाइफ, 2 अनमेरिड वुमेन। इन 5 लोगों की कहानी है, कैसे वन इट इज़ द डिवोर्स फ्रॉम द ऑनर एंड शेम कास्ट असाइड टू क्रिएट आइडेंटिटी। तो ये इनकी बुक है, 1989 में पब्लिश हुई थी। पब्लिश होते ही इनको जेल में डाल दिया गया था। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज, पावरफुल फैक्ट और क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।